आज दिन है सोमवार, तारीख 8 दिसंबर 2025। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड खबरों को कुछ ही मिनटों में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में उत्तर प्रदेश की टीम को शिकस्त। क्रिकेट की घरेलू चैंपियनशिप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में उत्तर प्रदेश टीम ने हैदराबाद के सामने लक्ष्य 127 रन का पीछा करते हुए 129/7 पर जीत हासिल कर ली। इस प्रकार उत्तर प्रदेश टीम को 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। ये हार यूपी टीम के लिए एक झटका है, खासकर युवा खिलाड़ियों और टीम संयोजन की दृष्टि से। जामा मस्जिद मामला, अदालत ने हिंदू पक्ष के दावे को किया खारिज। अगली सुनवाई 8 जनवरी को। संभल जिले में शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवादित मामले में बुधवार यानी 3 दिसंबर को दीवानी अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने हिंदू पक्ष के दावे को खारिज कर दिया है। अगली सुनवाई की तिथि 8 जनवरी 2026 तय की गई है। इस विवाद की पृष्ठभूमि में 2024 में हुए सर्वे और उसके बाद की हिंसा है, जिसमें गोलीबारी और झड़पें हुई थीं। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद पुरातत्व विभाग की संपत्ति है, इसलिए सभी को वहां जाने का अधिकार देना चाहिए। अदालत द्वारा दावे को खारिज करने से फिलहाल उनकी याचिका अस्वीकार्य ठहरी। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले तैयारी में, संगठनात्मक बैठकों का दौर। वर्तमान समय में आरएसएस व भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तीव्र रणनीति व संगठनात्मक मजबूती पर काम कर रही है। दोनों संगठनों के बीच बैठकों का दौर चल रहा है, जिसमें पार्टी ढांचा, कार्यकर्ता नामांकन, क्षेत्रीय समीकरण आदि पर चर्चा हो रही है। वहीं विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी इन तैयारियों के तहत 2027 के चुनाव में सत्ता पर बनी रहने के लिए हर संभव रणनीति अपना रही है। वहीं कदाचित विपक्षी दल भी इस बदलाव व रणनीति को देखते हुए अपनी तैयारियां तेज करने की दिशा में होंगे। बीएचयू में रात भर बवाल, पथराव, तोड़फोड़ और पुलिस छात्र झड़प, कई घायल। 3 दिसंबर की देर रात वाराणसी स्थित बीएचयू परिसर में बवाल हुआ। पथराव, तोड़फोड़ और पुलिस तथा छात्रों के बीच झड़प हुई। खबरों के अनुसार सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के बीच गतिरोध इतना गंभीर था कि लाठीचार्ज होना पड़ा। कई छात्र घायल हुए। घटना की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन विवाद के चलते परिसर में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। कई छात्रों ने हॉस्टल और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। स्थानीय छात्र और प्रशासन दोनों ही बवाल के बाद स्थिति को सामान्य कर देने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी की सौर ऊर्जा क्षमता 1000+ मेगावाट पार। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय तेजी देखी जा रही है। अब राज्य की कुल सौर क्षमता 1003.64 मेगावाट को पार कर चुकी है। इस विकास के साथ लगभग 50,000 युवाओं को तकनीशियन, इंस्टॉलर व सर्विस स्टाफ के रूप में रोजगार मिला है, विशेष रूप से ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों में। इतना ही नहीं, अब तक लगभग 2.90 लाख घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र लग चुके हैं। सरकार ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में करीब 2,600 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया है। इस सब का प्रभाव ये हुआ है कि बिजली की लागत में 40 से 60% तक की बचत हो रही है, जिससे घरेलू वाणिज्यिक दोनों वर्गों को लाभ मिल रहा है। लखपति दीदी योजना से यूपी की ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत, लाखों महिलाएं आय वर्ग में आईं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई है लखपति दीदी योजना ने बड़ी सफलता पाई है। रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के तहत अब तक लगभग 18.56 लाख महिलाएं सालाना 1 लाख रुपए या उससे अधिक आय पाने वाले वर्ग में शामिल हो चुकी हैं। कुल 35.94 लाख महिलाओं को इस पहल के तहत चिन्हित किया गया था, जिनमें से 29.68 लाख का डेटा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया गया। योजना के अंतर्गत महिलाओं को कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, सेवा क्षेत्र आदि के माध्यम से स्थायी स्वरोजगार दिया जा रहा है। यूपी पुलिस पर घुसपैठ रोकने का बड़ा आदेश। रोहिंग्या बांग्लादेशियों की रिकॉर्डिंग और डिटेंशन सेंटर का प्रावधान। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि राज्य में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या व बांग्लादेशी लोगों की सूची बनाई जाए। उन संदिग्धों की जानकारी संबंधित कमिश्नर और आईजी कार्यालयों को भी भेजी जाए, ताकि निगरानी व आवश्यक कार्रवाई हो सके।
इसके बाद हर मंडल में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने का प्रावधान रखा गया है। इस आदेश के बाद यूपी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन कम्युनिटीज पर विशेष नजर रखें। वहीं सरकार का कहना है कि ये कदम राज्य की आंतरिक सुरक्षा, अवैध प्रवासन रोकने और कानून व व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से है। हालांकि नागरिक अधिकारों व संवेदनशील सामाजिक प्रभावों की दृष्टि से ये फैसला विवादों में भी आ सकता है। एक पेड़ मां के नाम अभियान में यूपी ने बड़ा योगदान, 43 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए। भारत भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कुल 113 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। इनमें से उत्तर प्रदेश ने अकेले लगभग 43 करोड़ पौधे लगाने में योगदान दिया, यानी 1/3 से अधिक। यह आंकड़ा इस बात का प्रतीक है कि राज्य में पर्यावरण संरक्षण और हरित कार्यों को जिस उत्साह से लिया जा रहा है वो सकारात्मक है। इस बड़े पैमाने के पौधारोपण से वायु गुणवत्ता, हरी छाया, जैव विविधता और वातावरण पर सकारात्मक असर पड़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार लंबे समय में ये पहल जलवायु परिवर्तन, मिट्टी कटाव एवं नगर गर्मी को मात देने में मदद करेगी। इसके अलावा ये सामाजिक जागरूकता और पेड़ों के महत्व को समझने में भी अहम साबित होगी। यूपीपीसीएल बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज बढ़ा रही है, बिलों में इजाफा। राज्य विद्युत विभाग यूपीपीसीएल ने सूचना दी है कि इस दिसंबर माह में बिजली खपत पर फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज यानी FPPAS अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर लगेगा। इस कदम का कारण ईंधन एवं बिजली खरीद के बढ़ते खर्च बताए गए हैं। इससे बिजली उपभोक्ताओं के मासिक बिलों में काफी वृद्धि होगी। खासकर जो घरेलू ग्राहक हैं या छोटे मध्यम कारोबार वाले हैं, उन पर असर दिख सकता है। पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। प्रदेश पुलिस ने आज एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने छापेमारी कर कई देसी तमंचे, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए। इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि ये फैक्ट्री लंबे समय से सक्रिय थी और विभिन्न जिलों में हथियार सप्लाई किए जा रहे थे।